अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक जलसा किया, उसके हवाले से बात करेंगे। इमरान खान साहब को की मुलाकातों के हवाले से हुकूमत की जो तौजीहात हैं वो सुन के हंसी आती है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। शुरू करते हैं हम जो पीपल्स पार्टी का जलसा था। पीपल्स पार्टी की नेशनलिस्ट जमातें जो हैं सिंध के अंदर, वो ये इल्ज़ाम लगाती हुई नज़र आती हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी जो है वो जो नहरों का मसला है उसको लेके सियासत कर रही है, क्योंकि उनका मानना ये है कि शुरू में जरदारी साहब ने उसके ऊपर हामी भर ली थी और सारा कुछ हुआ था। जब उन्हें नेशनलिस्ट पार्टी और इंटीरियर सिंध के अंदर से रद्दमल नज़र आया तो उन्हें अपनी पार्टी का सर्वाइवल का ख़तरा नज़र आया कि ये तो इस तरीके से हम बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। उसके बाद फिर उन्होंने इसके ऊपर शोर डालना शुरू किया। अब जो कहा जाता है उमरकोट का इलेक्शन था, उसमें बल्कि बैनर्स भी नज़र आए जिसमें उन्होंने कैंपेन का अपना स्लोगन मेन यही रखा हुआ था कि जनाब नहर इसमें इंडस के ऊपर से नहरें जो हैं नामंजूर, और दरिया सिंध के ऊपर नहरें नामंजूर, इस तरह के उन्होंने लगाए थे। तो कल हैदराबाद में जो जलसा किया, उन्होंने कहा था कि हम बाकायदा एक अनाउंस करेंगे। उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं, हुकूमत को थ्रेट भी किया है, धमकी भी दी है। ये धमकी कितनी करामद है, इसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि जिस किस्म का ये निज़ाम बना और जिसमें पीपल्स पार्टी की पूरी गारंटियाँ शामिल हैं, वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ कोई कुछ कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये तो वक्त बताएगा। ये तो नज़र आ रहा है बल्कि उसमें कि ये वैसी ड्रामेबाजी है, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी पीछे हट जाती है तो जहाँ वो खुद अहम अहम ओहदे लेके बैठे हुए हैं वो भी हाथ से जाएंगे, वहाँ पे हुकूमत जो है वो भी चली जाएगी। तो इस किस्म का जो निज़ाम है वो जो चल रहा है इस वक्त, तो जो मुक़्तदर हलके हैं वो इस किस्म की किसी मूव को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि हम इसको छोड़ देंगे, और हम जनाब से शहबाज शरीफ साहब के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि शहबाज शरीफ यूँ हैं और शहबाज शरीफ ने यह किया, तो 2 दफ़ा हमारी वजह से आपकी हुकूमत खड़ी हुई। आप हैदराबाद के लोगों का शुक्रिया अदा करें कि पहले आपको PDM-1 में जब वज़ीर आज़म बनाया गया तो हमने बनाया, अब दूसरी दफ़ा बनाया तो यहाँ के लोगों का आगे शुक्रिया अदा करें। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त उमरकोट के अंदर जो इलेक्शन लड़ा गया वो PTI ने और नून लीग ने मिल के लड़ा, यानी कि अंदाज़ा करें कि इस वक्त भी वो वाला मंजन अपने वालिद साहब सदर हैं, ख़ुद जनाब साहब 2-3 उनके वज़ीर अपने गवर्नर हैं, वो इस निज़ाम का भरपूर तरीके से हिस्सा हैं, पूरी गारंटी इन्होंने दी है। और इल्ज़ाम अभी भी ये लगाया जाता है कि जनाब साहब उमरकोट के अंदर अगर कोई लड़ा है तो वो, यानी कि उन दोनों को एक साथ मिला के अपने आप को अलहदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि निज़ाम के किसको ये बताने की कोशिश की जा रही है, किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है पीपल्स पार्टी से, क्योंकि उमरकोट के इलेक्शन के अंदर अगर दोनों ने आपके ख़िलाफ़ कोई इलेक्शन लड़ा है, वो ज़्यादा बड़ी मूव है, जो कि वो इलेक्शन हार भी गए, अगरचे वहाँ पे वोट बढ़ा है या जो भी ज़मीनी इलेक्शन के हिसाब से टर्नआउट बहुत ज़्यादा था और उन्हें वोट ज़्यादा पड़े, लेकिन वो बड़ी मूव है। यहाँ जिस वज़ीर आज़म के ऊपर और जो बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे बकौल आपके नहरी निज़ाम के ऊपर और फलाने के ऊपर, वो बड़ा मूव है। तो ये ड्रामेबाजी है सारी कि एक तरफ आप हुकूमत के साथ भरपूर तरीके से मिले हुए हैं, दूसरे तरफ आप अपने आप को अपोजिशन शो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से वहाँ पे सिंध के इलाके में इलेक्शन होता है, वहाँ पे आपको पता है कि JUI जब इमरान खान साहब के सख्त खिलाफ थी तब भी उन्होंने इस तरह की जो लोकल सियासत होती है तो कई जगह पे उनका साथ दिया हुआ है। तो ये है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के जो कल बड़े बड़े फैसले कर रहे थे और बड़े बड़े जनाब बड़के मार रहे थे कि हम यूं हैं, हम यूं हैं। तो इतनी हिम्मत है आपके हाथ में है। आप जब एक तरफ खुद कह रहे हैं कि हमारी वजह से हुकूमत कायम है, तो फिर गिरा दें हुकूमत। आप अगर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इतना बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो फिर किसने कहा है कि आप उनको सहारा दें, उनको कंधा दें। आप आराम से पीछे हटें, वो धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। तो ये जो एक ड्रामेबाजी हो रही है इस वक्त वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ अपनी लोकल सियासत को बचाने के लिए है, वहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। अदरवाइज़ पूरी गारंटी शामिल है इनकी और इनके वालिद साहब की इस निज़ाम को बचाने के लिए। दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब की बहनें, उनको मिलने नहीं दिया गया। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि 3 बहनों से इतना ख़तरा है कि उनको मिलने नहीं दिया जाता। 3 सगी बहनें हैं, उनको नहीं मिलने दिया जाता। अब
जब नून लीग से कहा जाए कि जनाब साहब आप दो तोजियात उनकी इस टाइम सामने आ रही हैं कि जनाब अलीमा खान साहबा ने अपनी ट्वीटें की थी, एक्स के ऊपर भी एक्टिव थी, एक तो ये है। दूसरा जनाब हम भी अपने ज़माने में, हमारे ज़माने में भी हमें भी नहीं मिलने दिया जाता था, हमें भी मुलाकातें नहीं करने दी जाती थी और हमारे साथ भी यही सलूक होता था। तो इसमें पहले और राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा है कि जो लोग जिनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं होता वो ना जाया करें वहाँ पे। और ये वैसे बड़ी अजीब सी बात है कि वहाँ पे ज़ाहिर है अडयाला जेल के बाद सारे पहुँचे होते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ बिल्कुल मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी सोचनी चाहिए कि जिनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं वो उनको मिलने के लिए आ जाते हैं, तो उनको मिलने से वो इनकार तो कर सकते हैं। अगरचे उन्होंने कहा कि वो ठीक है जी मिलेंगे, फिर ये है। और दूसरा ये है कि जो लोग मिलने जाते हैं उनको उनका नाम, जो लोग मिलने जाते हैं उनके अलावा जो वहाँ पे मौजूद हैं और उनको मिलने की इजाज़त मिल जाती है, तो उनको मिलना नहीं चाहिए। उन्हें कहें जी पहले उनकी बहनों को मिलने दें। आप यकजहती का इजहार करें ना, आप सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको मिलने दें, आप 3 बहनों को मिलने दें उसके बाद। और उनको भी खुद सोचना चाहिए कि हमें क्यों जाने दिया जा रहा है, हमारे अंदर क्या ऐसे सुरखाब के पड़ लगे हुए हैं, कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं कि जो कि कोई और पूरा करवाना चाहता है और आप लोग धड़ल्ले के साथ बड़े बबांगे धाल अंदर जाके मिलना शुरू हो जाते हैं। अब बिलफर्ज इमरान खान साहब ने अंदर से 5 नाम अप्रूव किए हैं, उन 5 नामों में से एक नाम अंदर आ जाता है और बाकी 4 आपके लिए अननोन चले जाते हैं, तो ये तो जाने वाले के ऊपर भी है। तो राना सनाउल्लाह साहब से ये भी गुजारिश है कि जनाब क्या हुकूमत और या जेल की इंतजामिया इतनी कमज़ोर है कि वो उन लोगों को अंदर नहीं जाने दे सकती कि जिनकी अप्रूवल है या जिनको पार्टी जनाब चाह रही है कि वो अंदर आएँ, और उन लोगों को जाने दे सकती है जो वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये राना सनाउल्लाह साहब की ये वाली भी जो हुकूमत की एक रीज़न बताई जाती है बिल्कुल फारिग है। रही बात मुलाकातों की, मैं आपके सामने बताता हूँ कि कम से कम 20-20 बंदे एट द सेम टाइम मिलते थे। मैं आपको ख़बरें भी दिखा दूंगा नवाज शरीफ साहब से। अब आज तक, आज पौने 2 साल हो चुके हैं नवाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब को मिलने के लिए पता नहीं कितने सहाफ़ियों ने रिक्वेस्ट डाली हुई है। अभी तक सवाए समी इब्राहिम को उन्हें पता नहीं किसने मिलने दिया था। अभी तक सवाए समी इब्राहिम के, जो कि आज से पता नहीं वो भी साल होने वाला है उनकी मुलाकात को, आज तक कोई सहाफ़ी उन्हें नहीं मिला या मिल सका। जो एक रिपोर्टर, खान साहब कोर्ट में आते हैं, वो रिपोर्टर दूर खड़े होते हैं, वो रिपोर्टिंग करते हैं आगे, शाम को आप सुन भी लेते हैं जियो वगैरह पे कि कौन कौन रिपोर्टर क्या। मैं रिपोर्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सीनियर साहब जैसे हामिद मीर साहब हैं, क्या वो नहीं चाहेंगे कि वो जाके मिलें? काशिफ भाई साहब तो ऑफेयर हुए हुए हैं, चले, क्या वो नहीं चाहेंगे? और कोई भी सीनियर जितने भी जो हमारे एंकर हैं, क्या वो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो? कौन नहीं चाहता? क्योंकि ख़बरें मिलती हैं जाके, साफ़ी के लिए तो यही बड़ी खबर होती है कि जनाब कि एक मुलाकात हुई है और वो जब जाके जनाब जो भी बातें होंगी वो आगे वो उसके ऊपर बोलेगा, कॉलम लिखेगा अपने, जो भी उसकी फील्ड में, जिस फील्ड में भी है। तो कोई मुलाकात नहीं हो सकी। मैं आपको अमार मसूद साहब की पत्नी कितनी मुलाकातें हुई नवाज शरीफ साहब से, मोहम्मद मेहदी साहब की पत्नी कितनी मुलाकातें हुई, अनीक नाजी साहब की पत्नी कितनी मुलाकातें हुई, मुजीबुर रहमान शामी साहब की पत्नी कितनी मुलाकातें हुई, अजमल जामी साहब की मुलाकातें हुई हैं। नवाज शरीफ साहब से कौन से बंदे, एक एक दिन में 20-20 बंदे, मैं मुहावरतन नहीं कह रहा, मैं पूरा आपको लिख के दे के सबूत के साथ बताने के लिए तैयार हूँ। अभी ये ईद गुजरी है, ईद पे इमरान खान साहब की बहनों को, सगी बहनों को नहीं मिलने दिया गया। नवाज शरीफ साहब के टाइम के ऊपर, क्योंकि मरियम बीबी वहाँ थी, तो स्पेशल रिश्तेदारों के लिए बड़ी ईद आई थी। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे, उसके फ़ौरन बाद आपको याद होगा बड़ी ईद आ गई थी, उस ईद के ऊपर उन्हें स्पेशल मिलने की इजाज़त दी गई थी। और ये इल्ज़ाम लगाना कि बार बार के मिलने नहीं दिया जाता, मिलने नहीं दिया जाता, और कुछ 1-2 मुलाकातें स्पेशल एक्स्ट्रा, यानी कि उस टाइम भी जुमेरात का दिन रिश्तेदारों के लिए मखसूस था, इसके बावजूद भी उस जुमेरात के अलावा भी इजाज़त दी गई। ये भी डॉन की खबरें हैं, ये एक्सप्रेस की खबरें हैं, आप निकाल के देखें, वहाँ पे बेतहाशा ऊपर लिखा होता था कि आज सुर्खी ये होती थी कि आज नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार मिलेंगे, आज पार्टी के इतने रहनुमा मिलेंगे, अगले दिन आगे जनाब सब आता था कि पार्टी के ये रहनुमा, बाकायदा अंदर वो होता था। और रह गया वहाँ पे जो उनको सहूलियात थी, उनको बंदे मिले हुए थे, उनको मटन का वो मिलता था, घर से भी उनका खाना आता था। आपको याद ही होगा वो जो क्या कहते थे फैजुल हसन चौहान साहब उस टाइम के, ये तो ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं, जाता है उनके पास के जो चेक होता था, ज़ाहिर जेल इंतजामिया चेक करती, जो घर से आता था कि उनको खानी नहीं चाहिए, उनका तो हार्ट का प्रॉब्लम है, ये तो ऐसी ऐसी भारी चीज़ें, भारी भरकम चीज़ें जो हजम ही नहीं होती जल्दी जल्दी, वो खाते हैं और पता नहीं चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी और ये प्रैक्टिकली था ऐसा। ऐसे हवा में बात नहीं क्या हमें भी मिलने नहीं दिया जाता था, हमारे साथ भी यही सलूक होता था, हमारे साथ वो सलूक फ़र्क देखें कि एक बंदे को उसकी बहनें 1 महीने से नहीं मिली, बीच में ईद भी गुजरी है।
कभी 15-15 दिन उस बंदे के साथ मुलाकात नहीं करवाने दी जाती। वो जरा बाज़ दफ़ा डॉक्टर को नहीं आने दिया जाता वहाँ पे। तो ये इस तरह का कंपैरिजन ड्रा करना जो है वो बिल्कुल नामुनासिब है। और बहनों के अंदर भी अगर आप फूट डालना चाहते हैं, वो किसी ने उस दिन कोई कह रहा था कि वो क्या है ऐसा कि नूरीन बीबी जो उज़मा बीबी हैं वो ज़्यादा बहन है और अलीमा खान साहबा कम बहन है। और फिर सुन लिया ना, वो जो उज़मा बीबी साहबा का बोल रही थी, अगर अलीमा खान साहबा के बोलने से ही कोई ख़तरा था तो वो तो दूसरी बहन भी उन्होंने सही कहा था कि हमारी दूसरी बहन भी, हमारी बाकी बहनें ये ना समझा कि बोलेंगी नहीं, तो वो तो बोल रही थी। उन्होंने तो इदारों के ऊपर, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, उन्होंने हुकूमत के ऊपर खूब तनकीद की है। तो ये है। और अली बिन गंडापुर साहब उन्होंने जो तकरीर की है, देखते हैं कि इसके ऊपर अब होता क्या है। तकरीरन तो वो करते रहते हैं पहले भी, लेकिन प्रैक्टिकली जब कोई मसला मसाइल आते हैं, कोई एहतजाज का टाइम आता है, कोई इस तरह के फैसले करने का टाइम आता है, तो वो भी जाके बैठ जाते हैं उधर। और अब एक और चीज़ बड़ी है जो कि फैसल वाडा साहब ने कहा है, अभी से कहा है, मखसूस नशीस्तों का केस लगा, अभी से उन्होंने कह दिया कि इसमें से 12-15 सीटें नून लीग को मिल जाएंगी, 7-8 पीपल्स पार्टी को मिल जाएगी। कौन से आप जज लगे हुए हैं? आपको अदालत में आपने जाके फैसला करना है कि जनाब साहब ये होगा, ये होने वाला है, पहले से आप बता देते हैं। और ये एक मतलब है कि सोचने वाली बात है, जजों के लिए भी सोचने वाली बात है कि जजेस क्यों नहीं कहते कि फैसला अदालत में लगा हुआ है। वैसे तो हर किसी को बुला लेते हैं, तो इतनी हिम्मत ज़रा पैदा करें, बुलाएं, उनसे पूछें कि आप लोग को किस तरह पता है, आप किस तरह कह रहे हैं। और वो नहीं कहते कि मेरा अंदाज़ा है, वो कहते हैं ये देख लो यही होगा, मेरी सारी बातें आज तक ठीक हुई हैं, ये बात भी इसी तरह ठीक होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो डिस्कस करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।